नमस्कार। नमस्कार। इन्वेस्टर वाणी में आपका स्वागत है। इन्वेस्टर वाणी का मकसद आपका स्क्रीन टाइम कम करना है, इसलिए आप इन्वेस्टर वाणी को सुनकर अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बहुत ही ज़रूरी बात, पहले सब्सक्राइब करें फिर लाइक करें। चलिए वेल्थ क्रिएट करते हैं। स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहिए से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या नहीं करना चाहिए। स्टॉक जिनसे बचना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, वो स्टॉक कैसे होते हैं ये जानते हैं। न्यू इन्वेस्टर्स जल्दी प्रॉफिट कमाने के लिए ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि मल्टीबैगर्स रिटर्न लेने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसे डुबाने वाले स्टॉक्स से बचना। ऐसा करने में कभी कभी ज़्यादा रिटर्न्स देने वाली अपॉर्चुनिटी भी हाथ से निकल जाती है। शेयर मार्केट एक आर्ट है, और जो इन्वेस्टर डिसिप्लिन से इन्वेस्टिंग के मेथड फॉलो करता है और जानता है कि क्या नहीं करना है, वही लंबे समय में अच्छा प्रॉफिट कमाता है और अच्छी वेल्थ क्रिएट करता है। हमें ऐसे स्टॉक नहीं लेने चाहिए जो प्रीवियस बुल रन के लीडिंग सेक्टर के लीडर्स होते हैं। बुल मार्केट के बाद गिरते मार्केट में न्यू लो जब ऐसे शेयर्स बनाते हैं तो इन्वेस्टर लपक लपक के शेयर्स लेते हैं। ऐसे शेयर्स 90% गिरने के बाद और 90% गिर जाते हैं। इन्वेस्टर को न्यू ट्रेंड पहचानना है कि अगले बुल रन में क्या नया ट्रेंड होगा, क्योंकि मार्केट में नए बुल रन के साथ सेक्टर और लीडरशिप दोनों चेंज होते हैं। ऐसे चीप एंड सेकेंड लाइन स्टॉक नहीं लेने चाहिए जो बुल मार्केट के आखिरी स्टेज में भागे हों। बियर मार्केट में चीप सेकेंड लाइन स्टॉक वेल्थ डिस्ट्रक्शन करते हैं। ऐसे स्टॉक्स का पी लो होता है और ऐसा लगता है कि वो स्टॉक हमें डिस्काउंट में मिल रहे हैं। हमें स्मॉल माइक्रो कैप स्टॉक्स जिनका बिजनेस मॉडल टेस्टेड नहीं है उनको क्लियर कट अवॉइड करना है। बियर मार्केट में ऐसी अनटेस्टेड बिजनेस मॉडल वाली माइक्रो कैप कंपनीज अपनी मौत खुद मर जाती हैं और कभी भी लार्ज कैप नहीं बन पाती। लार्ज और मिड कैप कंपनीज भी बियर मार्केट में गिरती हैं और लॉस रिपोर्ट करती हैं, पर इन्वेस्टर को ये इंश्योर करना चाहिए कि ऐसी कंपनीज के पास पोटेंशियल है फ्यूचर में प्रॉफिट करने का। इन्वेस्टर को शेयर्स कंपनी के टर्न अराउंड होने की संभावना से ज़्यादा टर्न अराउंड होने के बाद लेने चाहिए। जब भी कोई कंपनी डिस्काउंट के पी पर ट्रेड करती है और इन्वेस्टर कंपनी को लेकर श्योर नहीं है, तो बिजनेस मॉडल एनालिसिस करना चाहिए फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ साथ। स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल वाली कंपनी टर्न अराउंड हो जाती हैं इन कंपैरिजन विथ वीक बिजनेस मॉडल एंड वीक फाइनेंसेस। न्यू लो बनाने वाले स्टॉक्स से भी बचना चाहिए जब तक कि वो गिरना बंद नहीं कर देते हैं और स्टेबल नहीं हो जाते हैं। हद से ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनियां जिनका मार्केट कैप उनके सेक्टर के मार्केट कैप से ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उनका रेवेन्यू भी बहुत हद तक बढ़ जाता है और पी भी बहुत ऊंचा हो जाता है, वैल्यूएशन महंगी हो जाती हैं, तो ऐसे स्टॉक्स से भी बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्विजिशन करने वाली कंपनी से भी बचना चाहिए। एक्विजिशंस कभी भी चीप और सस्ते नहीं होते हैं। ग्रोथ जो दूसरी कंपनी को एक्विजिशन करके आती है जनरली उस कंपनी का आर ओ सी ई डाइल्यूट कर देती है। एक्वायर करने के लिए हमेशा फंड्स की ज़रूरत होती है और मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये फंड लेके आती हैं डेट से या फिर इक्विटी डाइल्यूट करके। बुरे टाइम में डेट कंपनी को मुश्किल में डाल देती हैं और उनका इंटरेस्ट चुका पाना मुश्किल हो जाता है। एक तरीके की कंपनियां और हैं जिनको क्लियरली अवॉइड करना चाहिए। वो हैं जिनका मैनेजमेंट अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन करता है और अपनी कंपनी को आज एक सेक्टर परसों दूसरे सेक्टर की कंपनी बना देता है। जैसे
आज कोई कंपनी गाड़ी बना रही है, कल उसके साथ साथ कपड़े बेचने लग जाए और परसों चाय भी बेचने लग जाए। ऐसी कंपनियां अपनी नाव खुद डुबा देती हैं। कंपनी को सिर्फ एक ही तरह का बिजनेस करना चाहिए और उसी में तगड़ा प्रॉफिट होता है। शेयर मार्केट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ को रिवॉर्ड करता है, पर अच्छा इन्वेस्टर ग्रोथ कैसे आ रही है ये एनालिसिस करता है। जो कंपनी इक्विटी डाइल्यूट करके और लोन लेकर, बोले तो डेट लेकर ग्रोथ करती है, उनको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। फास्ट ग्रोइंग कंपनीज जिनका आरओई लो होता है, उस बिजनेस में एंट्री बैरियर नहीं होता है, साथ में नेगेटिव कैश फ्लो होता है और मार्जिन्स भी कम होते हैं, और ऐसी कंपनी ग्रोथ के लिए डेट लेती है या रिपीटेडली इक्विटी डाइल्यूट करती है। ऐसे में शेयर होल्डर्स की वैल्यू और वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है। अपनी आरओई के रेट से अधिक रेट पर ग्रोथ करने वाली कंपनी को रिपीटेडली फंड चाहिए, और बुल मार्केट में फंड आसानी से मिल जाता है शेयर्स को इशू करके, या फिर डेट मिल जाता है। और इसी तरह अगर कोई कंपनी 4-5 साल तक ग्रोथ करती रहे डेट लेकर और शेयर्स इशू करके, तो संभावना है कि वो कंपनी पोटेंशियली फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में चली जाएगी 4-5 साल के बाद। हमें सिक्लिकल कंपनीज से भी दूर रहना चाहिए जो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। सिक्लिकल कंपनीज को उनके बुरे टाइम में लेना चाहिए, और जैसे ही कंपनी का अच्छा टाइम आ जाए, प्रॉफिट ग्रोथ करने लग जाए, तो उन्हें बेचकर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वो कंपनियां जिनको सभी ब्रोकरेज कवर करते हैं और हर वीक उनको आउट परफॉर्म करने की कवरेज देते हैं, और जो फाइनेंशियली बहुत परफेक्ट दिखती हैं, जैसे हाई ग्रोथ, हाई आरओई, पॉजिटिव कैश फ्लो, एवरीथिंग इज परफेक्ट, ऐसे में ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी किस सेक्टर से है। कंज्यूमर स्पेस की कंपनी ऐसे में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है, और अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, अगर कोई सिक्लिकल है और कोई कंज्यूमर स्पेस की कंपनी है, तो हमें ज़्यादा ध्यान कंज्यूमर स्पेस की कंपनी पर देना चाहिए। एक इन्वेस्टर को अगर कंज्यूमर स्पेस की कंपनी 20-25% की एनुअलाइज्ड स्टेबल कंपाउंडिंग ग्रोथ मिल जाए, तो वो साथ में ही फ्री कैश फ्लो भी जनरेट कर रही हो, टाइम टाइम पे डिविडेंड भी दे रही हो, और अगर उस बिजनेस में एंट्री बैरियर भी हो, तो फिर हमें कोई सिक्लिकल हाई ग्रोथ स्टॉक लेने के बजाय कंज्यूमर स्टॉक लेना चाहिए जहाँ पे रिस्क कम है, पर कोई नया स्टॉक है और उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, उसमें हाई आरओई है, उसका पी भी ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है, उसके मार्जिन्स स्टेबल हैं, और उस हाई ग्रोथ वाली कंपनी का फ्यूचर प्रिडिक्टेबल है, और साथ में डिविडेंड भी दे रही हो, तो फिर उस कंपनी में रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न ज़्यादा जनरेट हो सकते हैं। तो हमें फिर ऐसी ही कंपनी लेनी चाहिए। हमें कुछ ऐसी कंपनियों से भी बचना चाहिए जो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, दिखावा इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा कॉन कॉल, एनालिस्ट मीट, गाइडेंस देती हैं टाइम टाइम पे, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देती हैं। ऐसी कंपनियों से बचना चाहिए। क्यों क्यों बचना चाहिए? क्योंकि कंपनी ने आज गाइडेंस दे दी, अपने बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोल दिया, हम ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, और पता चला कुछ क्वार्टर्स के बाद ऐसा करना बंद हो जाता है। तो ऐसी कंपनियों को मार्केट आड़े हाथों लेता है और धम्म से नीचे फेंक देता है खाई में, और वेल्थ डिस्ट्रक्ट हो जाती है। तो फिर शेयर मार्केट में कैसे कंपनियां ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहती हैं, मतलब कैसे इन्वेस्टर्स की वेल्थ क्रिएट होती हैं? शेयर मार्केट में वेल्थ क्रिएट होती है ऐसी कंपनियों से जो सरप्राइज देती हैं, और जिनका मार्केट एक्सपेक्ट नहीं करता है कि उन कंपनियों से वो ऐसा करेंगी। सडन ग्रोथ, सडन कुछ भी अच्छा कर देना, सडन ईपीएस ग्रोथ, ऐसी कंपनियों को मार्केट हमेशा रिवॉर्ड करता है, और हमेशा मल्टीबैगर्स रिटर्न ऐसी ही कंपनियों से आते हैं। थैंक यू।